हमारे साथ गुरचरण सिंह ग्रेवाल जी हैं, एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रेवाल जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या अमृतपाल सिंह दरबार साहिब में या किसी और तख्त साहब में सरेंडर कर सकता है? कोई सूचना है? नहीं जी, हमारे को कोई सूचना नहीं है। ये तो अमृतपाल जी जान सकते हैं, जहाँ जिनके सामने वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वो ही जान सकते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इसमें कोई सीधे तौर पर कोई इनका लेना देना नहीं है। क्या जत्थेदार साहब जो हैं ज्ञानी हरप्रीत जी, इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं कि वो सरेंडर कर ले और ये जो सब कुछ खत्म हो जाए ड्रामा? मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये जो सरबत खालसा बुलाने की मांग की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मांग एक ऐसे समय में हुई जब पुलिस अमृतपाल सिंह का पीछा कर रही है, उसके ऊपर दबाव है कि वो सरेंडर कर दे। नहीं जी, ये बात तो पुलिस की है और उनकी है। सरबत खालसा की बात जो अमृतपाल जी ने कही है वो उनका अपना विचार है, उन्होंने जहदर साहब को दे दिया है। उसमें जहदर साहब क्या फैसला लेते हैं ये तो वही जानते हैं ना। अच्छा, काफी दिनों से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में कई मुद्दों को लेकर ठनी हुई है। दरबार साहब से या कह लीजिए जो जत्थेदार साहब हैं, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करो, वरना फिर हम सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, ये बात अगर जहदर साहब ने बोल दी है, क्योंकि जहदर साहब सभी जो सिख हैं उनकी भावनाओं की तर्जमानी करते हैं। अगर उन्होंने ये बोल दिया है तो उसको समझ लेना चाहिए। 10 दिन से नजायज लोग पकड़े गए, नौजवान पकड़े गए, 400 करीब। आज अखबार में सुर्खी आई है कि 400 नौजवान छोड़ दिए गए। इसका मतलब है कि उनको 10 दिन से आप उनको टॉर्चर कर रहे थे, नजायज पकड़ा गया था। यही बात जहदर साहब बोल रहे थे ना। जहदर साहब ने कहा कि जो नजायज पकड़े गए उनको छोड़ दो, और दूसरा जिनके ऊपर केस है श्रोमणी कमेटी उनकी जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। यही बात 8 लोगों पे एनएसए लगाया गया है, 40 लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए? कब बोला है उन्होंने बोला कि जो पकड़े गए हैं उनके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसको श्रोमणी कमेटी करे। सिर्फ बोला गया है ना, उसने फोर्स बना ली, उसने शूटिंग रेंज कर ली या और कोई कर लिया। और अब जो झंडे दिखाए गए हैं, शर्म आनी चाहिए। यहाँ के जो इतने बड़े अफसर हैं जो पढ़ लिख के आए हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह का जो सिख राज का झंडा है उसको खालिस्तानी झंडा बना के बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपको भी बोलता हूं कि आप भी उनकी सुनी सुनाई बात को आपने नशर कर दिया और हमारे को बदनाम कर दिया। कहिए ना जो कहना चाहते हैं। मैं वही कहता हूं कि जो झंडे आपकी जो देश के हिस्ट्री के किताब में सरकार की तरफ से दिखाया जाता है हिस्ट्री, उसमें वो झंडे हैं, उनको खालिस्तान में कन्वर्ट करके दिखा के बदनाम किसको किया जा रहा है? सिखों को बदनाम किया जा रहा है ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए हमारे अंदर रोष है। और एक कपूरथला रियासत का झंडा है और पटियाला रियासत का झंडा है, उस झंडे को बोल रहे हैं खालिस्तानी झंडे। ये कौन सी पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। लेकिन जनाब, ये जो झंडे मिले हैं ये अमृतपाल सिंह के एक गनर के पास से मिले, उसके मोबाइल फोन से मिले। अरे जी, मोबाइल मेरे फोन में भी हो सकते हैं, आपके घर में बच्चा किताब पढ़ रहा है उसमें भी हो सकते हैं। उसको हटा दोगे? हिस्ट्री में आप मेरे फोन में कुल दुनिया के झंडे होंगे। आप निकालिए, यहाँ गूगल से निकालें किस देश का झंडा निकालना चाहें। इसका मतलब मैं देशद्रोही हो गया? मैं पाकिस्तान का झंडा इसमें निकलेगा तो मैं देशद्रोही हो गया? ये बात नहीं समझ रहे। सिर्फ एक एजेंडे पे यही बहुत बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार एक एजेंडे पे पंजाब को बदनाम कर ले रही है, सिखों को बदनाम कर ले काम कर रही है। इस बात के हम सब खिलाफ हैं। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप गायब हुए हैं उन पे कोई सफाई देती या फिर जो बेअदबी की घटना हुई है उनको लेकर कोई बात कहती तो ज्यादा बेहतर होता है। एसजीपीसी लोगों को भड़का रही है। उनकी एसजीपीसी ने नहीं ये बोला, आपको शायद पूरा जहदर साहब को बोला उन्होंने। बहुत मंदबुद्धि की बात है ये। उनको ये मालूम नहीं है कि जब उन्होंने सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम बेअदबी का मामला सॉल्व कर देंगे और गुरु ग्रंथ साहिब के मामले का सॉल्व कर देंगे। सभी मामले सॉल्व हो चुके हैं। भगवंत मान जी, आप अपनी तरफ से, आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप केंद्र में बैठे हो, भगवंत मान जी एक रिपोर्ट नशर कर चुके हैं, हाई कोर्ट ने दिया है। उसमें कहा गया था कि अकाली दल का कोई भी आदमी इस बेअदबी में शामिल नहीं है। भगवंत मान ने आप ऑनलाइन होकर मीडिया को दिया हुआ है। और आज जहदर साहब सवाल कर रहे हैं, वो अपनी बात नहीं बोल रहे कि उन्होंने क्या किया पंजाब को इस हालात में पैदा करने उन्होंने किया, और जहदर साहब ने पंजाब को बचाया। सभी लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ तरक्की आना चाहिए। जहदर साहब को पाम पकड़ने चाहिए, आपने पंजाब को बचा लिया। अच्छा गुरचरण जी, अब पिछले 13 दिनों से जो भी ड्रामा चल रहा है आप उसको कैसे देखते हैं? आप क्या चाहते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन? देखो जी, पंजाब में अमन शांति होनी चाहिए।
रहनी चाहिए। हम तो इसमें हमने बड़ा संताप मनाया। मैं उस संताप में मैं भी 5 साल जेल में रहा हूँ, जोधपुर की जेल में। अब आपने 6 लोगों को उठाकर वहाँ फेंक दिए, उनका इतना जुर्म नहीं होना चाहिए। माहौल ठीक होना चाहिए, पंजाब को तरक्की में होना चाहिए, और जो सिख हैं उनकी भावना को समझना चाहिए, उनको भड़काना नहीं चाहिए। ये बॉर्डर स्टेट है, जब सिख की भावना बढ़ती है तो देश थरथराता है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, जो अगर है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन आप एनएसए के खिलाफ है। नहीं, इतना बड़ा जुर्म है उनके पास। हम तो फिर भी कहते हैं कि हैदर साहब ने हमारे को बोला जो एनएसए लगाई है, उनके लिए कोर्ट में जाएंगे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके लिए वकील लेकर जाएगी, और कानून उसको कोई जुर्म साबित करेगा तो कर दे। शुक्रिया। ये थे गुरुचरण सिंह के महासचिव, जो अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ लगाए गए रासुका कानून यानी कि एनएसए के खिलाफ है। कहते हैं कि अगर ऐसा कोई जुर्म है, अगर वो साबित होता है तो अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन अभी इस स्थिति में ये जायज नहीं है। गुरचरण सिंह ने कई मामलों पर सफाई दी और कहा कि जो अकाल तख्त साहिब है या फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, वो चाहती है कि 13 दिनों से अमृतपाल सिंह और उसके साथी जो ड्रामा कर रहे हैं उसका पटाक्षेप हो जाए, वो खत्म हो जाए, पंजाब में अमन चैन बरकरार रहे, लेकिन जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ रंजीत सहगल, अमृतसर आज तक।